लौह महफूज, अव्वलीन व आखरीन के वहाँ तज़किरे लिखे हुए हैं। और लौह महफूज ये ऐसी तख्ती है अल्लाह के हुजूर कि जिस पे मालिक ने कायनात के हर शख्स ने जो किया जो करना वहाँ लिखा हुआ है। एक शख्स का नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ है, हमारे बाप दादाओं के नाम लिखे हुए हैं। नाम लिखकर अल्लाह ने सारी की सारी डिटेल बता दी है। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा कि इस लौह महफूज से फरिश्ते करते क्या हैं। फरिश्तों को इल्म देने के लिए अल्लाह इस तख्ती पर लिखता है। लौह का मतलब होता है तख्ती, लौह का मतलब क्या होता है, और महफूज का मतलब ये है कि वहाँ जो भी इल्म होता है वो अल्लाह के बगैर नहीं होता। वहाँ जो भी लिखा जाता है वो महफूज है, उसमें खदशा नहीं, उसमें शक नहीं। अच्छा सुनिएगा, जो बच्चे थोड़ी सी भी क्लासें पढ़े हैं उन्हें पता है कि एक शाह सुर्खी होती है, थोड़ी सी बड़ी हेडिंग होती, उसके बाद उसकी तफसील और डिटेल होती है। ऐसे उसूल है। यहाँ एक सुर्खी है, उसके बाद उसकी डिटेल है। फरिश्ते लौहे महफूज पर आज की रात इकट्ठे हैं और वो लौहे महफूज को देख रहे हैं और मालिक से अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह, हम यहाँ कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं कि जिनकी शाह सुर्खियाँ तो हमें नज़र आ रही हैं लेकिन उनके गुनाहों की तफसील नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है। तो जवाब आता है, मैं रब हूँ, ये मेरे बंदे हैं, तो मैं परवरदिगार हूँ, मेरा इनका मामला है। तो तुम जो तफसील जानना चाहते हो वो अभी हम तुम्हें नहीं बताना चाहते, इसलिए हमने वो तफसील छुपा ली। एक जुमले पे ज़रा गौर करो, जो परवरदिगार फरिश्तों से भी मेरे और तुम्हारे गुनाह छुपाता है, सोचो वो मुझसे और तुमसे कितना प्यार करता है। कोई गिनती कर सकते हो, कोई माप सकते हो, कोई तोल सकते हो लोगों की मोहब्बतें, लोगों के पीछे। मैं अक्सर ये जुमले कहा करता हूं क्योंकि तकाबल में लोगों को बातें समझ में आती है। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, राह चलते हुए कि जिनका अपना कोई दीन ईमान नहीं होता, उनको दिल भी दिया, उनको जान भी दी, उन पे मर भी गए, उन पे मिट भी गए और मज़े भी बड़े आए, फिर कब्रिस्तानों के जीनत भी बन गए और फिर जहन्नम में भी गए, नाउज़ु बिल्लाह। ज़रा सोचो कि जिस इंसान को तुम्हारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ ही कोई नहीं, उसके पीछे मरने के लिए, उसके पीछे तड़पने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो, जिस मालिक ने तुम्हें बनाया ही अपने लिए। ये जुमला बज़ाहिर आपको शायद छोटा लग रहा है, शायद आपको छोटा लग रहा है कि जिस रब ने आपको और मुझे बनाया ही अपने लिए। ज़रा सोचो कि उस रब की चाहत बंदे से कैसी होगी। तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह, यहाँ हमें तफसील नहीं मिल रही। अच्छा, अब लौहे महफूज पर अचानक एक इबारत उभरती है, एक तहरीर उभरती है, और तहरीर ये है कि जहाँ गुनाहगार के गुनाह फरिश्ते ढूंढ रहे होते हैं ना, वहाँ एक इबारत नज़र आती है। इबारत ये होती है कि हमें आज कुछ गुनाहगारों के आंसू और उनकी तड़पती हुई आवाज़ें अपने महबूबों की तस्बीह की आवाज़ से भी ज़्यादा महबूब हैं। सुन रहे हैं आप मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि हमें आज कुछ लोगों के आंसू और कुछ लोगों की तड़पती और फड़कती हुई आवाज़ें हमें अपने महबूबों की तस्बीह की आवाज़ से भी ज़्यादा महबूब और प्यारी हैं। मलाइका ताज्जुब करते और हैरान होते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, ये कौन लोग हैं कि जिनकी पुकार तुझे अपने महबूबों की तस्बीह से भी ज़्यादा महबूब है, ये कौन लोग हैं। तो जवाब ये आता है, ये आज की रात जो कदर की रात है, इसमें तड़प कर, फड़क कर, आंसू बहाकर ये मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। इन्हीं के लिए तो मैंने लौहे महफूज पे लिख रखा है कि इनके आंसू और इनकी पुकार और इनकी फरियाद और इनका मेरी बारगाह में पुकारना मुझे अपने महबूबों की तस्बीह से भी ज़्यादा प्यारा है। अब मलाइका को जुस्तजू होती है। फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, अगर तेरी इजाज़त हो तो हम जाके इनको करीब से देखना लें।
آپ کو میں نے اتنا بڑا جملہ کہا، اگر آپ نے اس کی قدر کی ہے سوچئے ذرا، اے اللہ ہم انہیں قریب سے جا کے دیکھ نہ لیں۔ ذرا سوچو، وہ فرشتے جہاں کبھی گناہ کا گزر نہیں ہوا، وہ ملائکہ کے جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، معصیت نہیں کرتے، معصوم عن الخطا، سوچئے ذرا، اے اللہ ہم ان کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے کہ تمہارا ارادہ ہے، اس سے پہلے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، صرف تم نہیں چاہتے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم آسمان سے اترو۔ ابھی جملے کا لطف لیجئے گا، غور کیجئے گا، دیکھو زمین سے آسمان کی طرف جانا عزت ہے، اگر کوئی زمین سے آسمان کی طرف جائے تو یہ عزت کہلاتی ہے، یہ رفعت ہوتی ہے، یہ بلندی ہوتی ہے، یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، عرش نشینوں کو فرش نشینوں کے پاس بھیجنا اور اوپر والوں کو یہ فرمانا کہ اوپر والوں جاؤ ذرا نیچے جاؤ، صرف تمہاری خواہش نہیں ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس امت کے گناہ گاروں کی زیارت کے لیے فرشتوں آسمان چھوڑ کر آج زمین پہ اتر جاؤ۔